ये कहानी एक तवायफ की है, किस तरह वो अपनी बहन को मारकर एक मल्लिका बनी। और हम ये भी देखेंगे आज़ादी के समय किस तरह हीरा मंडी की सभी तवायफ ने भारत को आज़ाद कराने में देश की मदद करी। तो कहानी शुरू करते हैं। यह है हीरा मंडी की हुजूर रिहाना, जिसने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बहन की औलाद को एक नवाब को बेच दिया। यह है मल्लिका रिहाना की छोटी बहन। जब मल्लिका को पता चलता है हुजूर ने उसके बेटे को बेच दिया, तो मल्लिका गुस्से में हुजूर के पास आकर उसको धमकी देती है कि जिस तरह उसने उसकी औलाद को छीन, इस तरह वह उससे उसका गुरूर छीन लेगी, उसको बर्बाद कर देगी। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मल्लिका जान हुजूर बन चुकी होती है। और यह है उस्ताद जी हीरा मंडी का चलता फिरता अखबार, जिसके पास लाहौर की सारी खबरें होती है। यह है मलिक की छोटी बहन वहीडर, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा है। मलिक नौकर को हुक्म देती है, उसके कपड़े उतारकर उसकी तलाशी लेने के लिए। अफसोस उनको कुछ भी नहीं मिलता उसके पास। और यहां पर वहीडर मल्लिका जान से कहती है कि चोर मैं नहीं तुम हो। यह है मल्लिका जान की सबसे छोटी बेटी आलमजेब, जो तवायफ नहीं एक शायर बनना चाहती है, लेकिन मल्लिका जान उसको तवायफ बनाना चाहती है। यह है साइमा, जो शाही महल में काम करती है, और यह आलमजेब की काफी अच्छी दोस्त भी है। साइमा जब आलमजेब के पास गहने लेकर आती है तैयार करने के लिए, तब गलती से एक हार टूट जाता है। आलमजेब जब मोती लेकर हुजूर के सामने आती है तो वो पूछती है कितने मोती हैं। आलमजेब कहती है 100। मल्लिका जान कहती है पूरे 101 मोती थे। आलमजेब कहती है शायद एक मोती हमाम में गिर गया। मल्लिका जान कहती है कर लाओ, वरना वह साइमा को बेच देगी। रात में आलमजेब वह मोती पानी से ढूंढकर मल्लिका जान को दे देती है, और वह कहती है कि अब साइमा को मत बेचना। जिस पर मल्लिका जान कहती है अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी नथ उतराई होगी। जिस पर आलमजेब कहती है वह नथ उतराई नहीं कराएगी। मल्लिका जान कहती है कि मैंने भी यही कहा था अपनी माँ से, लेकिन हमारे मुकद्दर में तवायफ बनना ही लिखा है। आलमजेब कहती है वह अपने मुकद्दर से लड़ेगी, लेकिन नथ उतराई नहीं कराएगी। मल्लिका जान कहती है वसंत पंचमी के दिन उसकी नथ उतराई का ऐलान होगा। और ये है मल्लिका जान की गोद ली बेटी लज्जो, और उससे छोटी बेब्बो जान। लज्जो नवाब जोरावर से मोहब्बत करती है और निकाह करना चाहती है। और यह ताजदार बलोच है, जो 6 साल बाद लंदन से लॉ की पढ़ाई करके वापस आया है। ताजदार की दादी को लगता है वह लंदन जाकर पूरा अंग्रेज बन चुका है, इसलिए वह चाहती है वह हीरा मंडी जाए और यहाँ के नवाब जैसा बन जाए। लेकिन ताजदार को हीरा मंडी से बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसलिए वह जाने से मना कर देता है। उसके बाद दादी उस्ताद जी से कहती है अगले हफ्ते उनके यहाँ पर मुशायरा है, वह मल्लिका जान को भी दावतनामा भेज दे। इसके बाद मल्लिका जान से मिलने अंग्रेजी अफसर कार्टराइट आता है, जो मल्लिका जान को अपने घर पर जलसा के लिए बुलाने आता है। मल्लिका जान यहाँ पर कार्टराइट की काफी बेइज्जती करती है। कार्टराइट कहता है वह अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मल्लिका जान मुशायरा में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वह आलमजेब को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन आलमजेब बीमारी का नाटक करके चलने से इनकार कर देती है। आलमजेब को शायर नियाजी की शायरी बहुत पसंद है। यहाँ पर मल्लिका जान उसको बताती है कि नियाजी साहब भी मुशायरा में आ रहे हैं। इसके बाद आलम मल्लिका जान से छुपकर मुशायरा में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ताजदार से होती है। और पहली ही नजर में ताजदार को आलम पसंद आ जाती है, और आलम को भी ताजदार पसंद आ जाता है। वापस हीरा मंडी जाते समय मल्लिका को पता चल जाता है कि आलम चोरी से मुशायरा में गई थी, जिस पर मल्लिक जान उसको सजा देती है। वह उसकी शायरी की सारी किताब जला देती है। आलम काफी उदास हो जाती है। वह अपनी आपा बेबोजान के साथ नई शायरी की किताबें खरीदने लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात ताजदार से होती है। आलम को लगता है ताजदार कोई मामूली आदमी है जो लाइब्रेरी में नौकरी करता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है बेबोजान लाहौर से अंग्रेजों को भगाने में अपने देश का साथ दे रही। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिहाना मल्लिका से कहती है कि तेरी औकात नहीं, मेरा साहब जुल्फिकार छिन्न की तू मेरी उतरन पहनती है। जिस पर मल्लिका कहती है क्या पता कौन किसकी उतरन पहनता है। मल्लिका बताती है वह औलाद जुल्फिकार की है, पर रिहाना कहती है अच्छा हुआ तूने यह सब बता दिया, अब मैं तुझे कोठे पर बेचूंगी, हजारों मर्द आएंगे जाएंगे। यह सुनकर मल्लिका को काफी गुस्सा आता है। वह तकिया उठाकर रिहाना का मुंह दबाकर जान से खत्म कर देती है। तभी वहां पर जुल्फिकार आ जाता है। वह दोनों मिलकर मल्लिका की बॉडी को झूमर पर लटका देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी करी है। इसके बाद पुलिस मल्लिका को पकड़कर जेल में कैद कर देती है, लेकिन नवाब जुल्फिकार वहां पर आकर पुलिस को पैसे देकर सारे सबूत वापस लेकर मल्लिका को छुड़ा लेता है। इसके बाद वहीदा को दिखाते हैं, जो अपनी बेटी का सीना बांध रही होती है। दरअसल वह नहीं चाहती उसकी बेटी उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लज्जो को पता चलता है जोरावर निकाह कर रहा है। लज्जो बुरी तरह टूट जाती है और वह जोरावर के निकाह में चली जाती है। मुजरा करने के लिए जोरावर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, उसके थप्पड़ भी मारता है। तभी मल्लिका जान वहाँ पर आ जाती है। वह जोरावर से कहती है अपनी गलती की माफी मांगो, लेकिन जोरावर कहता है वह एक तवायफ से माफी नहीं मांगेगा। और यहाँ
पर हमें पता चलता है नवाब जोरावर मल्लिका जान का बेटा है, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। रिहाना ने मल्लिका के बेटे को बेच दिया था। लज्जो जब हुजूर के साथ घर वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। रिहाना वापस आ जाती है, लेकिन वह रिहाना नहीं होती, उसकी बेटी फरीदन है, जिसकी शक्ल बिल्कुल अपनी माँ रिहाना पर मिलती है। दरअसल जब फरीदन 9 साल की थी तो मल्लिका जान ने उसको बेच दिया था। फरीदन कहती है जो कुछ भी उसने उसकी माँ से छीना है वह सब कुछ वापस लेकर रहेगी और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वहीदन मल्लिका के पास आती है। ख्वाबगाह के पेपर लेकर वह चाहती है मल्लिका ख्वाबगाह को उसके नाम कर दे। दरअसल नवाब शमी ने ख्वाबगाह को रिहाना के नाम किया था। रिहाना के मरने के बाद मल्लिका ने शाही महल और ख्वाबगाह पर कब्जा कर लिया। अब वहीदन चाहती है कि ख्वाबगाह उसको दे दे, लेकिन मल्लिका देने से इनकार कर देती है, जिस पर वहीदन कहती है अगर उसने ख्वाबगाह उसके नाम नहीं करी तो वह पुलिस को बता देगी कि रिहाना को उसने मारा है। जिस पर जुल्फिकार गुस्से में पेन लेकर वहीदन के मुंह पर मार देता है और कहता है आज के बाद कत्ल का जिक्र कभी मत करना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मल्लिका जान वहीदन को लेकर कचहरी जा रही होती है, क्योंकि नवाब शमी की बीवी ने ख्वाबगाह को वापस लेने के लिए मल्लिका जान पर केस करा था। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मल्लिका जान जज से कहती है कि रिहाना आपा के मरने के बाद उनके वारिस के तौर पर हवेली मेरी और वहीदा की है। कोर्ट में मल्लिका जान नवाब शमी के बेटे को नाजायज बोलती है। गुस्से में आकर उनका बेटा मल्लिका जान पर हमला करने लगता है, जिस वजह से मल्लिका जान केस जीत जाती है और हम वहां पर फरीदन को भी देखते हैं। केस जीतने के बाद भी मल्लिका जान ख्वाबगाह नवाब शमी की बेवा को दे देती है। उसने ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि कानूनी तौर पर ख्वाबगाह फरीदन की है। अगर वह उस पर केस कर देती है तो मल्लिका जान केस हार जाएगी, लेकिन ख्वाबगाह वहीदन चाहती थी, लेकिन मल्लिका जान ने उसको नहीं दी, जिस वजह से वहीदन मल्लिका जान की दुश्मन बन जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वहीदन मिठाई लेकर आती है। वह कहती है हमारी नई पड़ोसन ने भेजी है, लेकिन जब मल्लिका जान मुड़कर हवेली की तरफ देखती है तो वहां पर फरीदन होती है। यह देखकर मल्लिका जान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल नवाब शमी की बेवा ने हवेली फरीदन के कहने पर ही हासिल करी। इसके बाद वहां पर उस्ताद जी आता है, जो फरीदन को हीरा मंडी की सारी खबरें देता है और वह फरीदन को यह भी बताता है कि मल्लिका जान आलमजेब को हुजूर बनाना चाहती है। यह सुनकर फरीदन कहती है कि वह आलमजेब का इस्तेमाल करके मल्लिका जान से बदला लेगी। और यहाँ पर उस्ताद जी फरीदन को यह भी बताता है कि अंग्रेजी अफसर कार्टराइट मल्लिका जान का दुश्मन है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आलम ताजदार से मिलने लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि ताजदार लाइब्रेरी में काम नहीं करता, वह एक बहुत बड़े नवाब की औलाद है। इसके बाद ताजदार को दिखाया जाता है, जो देश से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ फरीदन की नथ उतराई के लिए उस्ताद जी ताजदार बलोच की फोटो लेकर आता है। यह भी बताता है कि आलम और ताजदार एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद बेबो जान के लिए नवाब अली के यहाँ से दावत का बुलावा आता है, जिस पर आलम कहती हैं कि वह भी दावत में जाना चाहती है। वहाँ पर फरीदन भी आ जाती है, जो बेबो जान के सहाब वली को अपना सहाब बनाना चाहती है और वहीं पर फरीदन की मुलाकात आलम से होती है। फरीदन आलमजेब से कहती हैं कि हम जानते हैं कि तुम ताजदार से इश्क करती हो। फरीदन कहती है आओ मैं तुम्हें ताजदार से मिला दूं। आलम कहती है वह उनसे मिल चुकी है, जिस पर फरीदन कहती है तो ठीक है, अगली मुलाकात तुम्हारी ताजदार से दरगाह पर होगी। उसके बाद फरीदन ताजदार के पास जाती है और थोड़ी देर बातचीत के बाद वह उसे कहती है कि वह चेहरा देखकर भविष्य बता सकती है। वह कहती है मैं जानती हूँ तुम किसी से इश्क करते हो। यहाँ पर ताजदार फरीदन से कहता है तो ठीक है, बता दो अगली मुलाकात कब होगी। फरीदन कहती है कल हीरा मंडी की दरगाह पर मगरिब की नमाज के बाद। अगले दिन आलम सुबह दरगाह चली जाती है, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी ताजदार वहाँ पर नहीं आता। आलम उदास होकर फरीदन के पास जाती है। वह कहती है तुमने तो कहा था दरगाह पर मुलाकात होगी, लेकिन ताजदार नहीं आया। तभी फरीदन कहती है उसकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। वह आलम को खिड़की के पास लेकर जाती है और वह दिखाती है कि ताजदार दरगाह पर आ चुका होता है और यहाँ पर आलम को फरीदन की बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन वह यह कहती अब तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती, अब मुलाकात अगले हफ्ते ही होगी। और यहाँ पर फरीदन आलम का यकीन जीत लेती है। इसके बाद फरीदन कार्टराइट से मिलने जाती है। वह कार्टराइट से कहती है 25 साल पहले मल्लिका जान ने उसकी माँ रिहाना को मार दिया था। वह चाहती हैं कि उसकी माँ का केस दोबारा खुल जाए। कार्टराइट कहता है कि यह नहीं हो पाएगा। तभी फरीदन रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर कार्टराइट कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फाइल ढूंढने की। इसके बाद मल्लिका जान के पास नवाब जुल्फिकार आता है, जो उसको बताता है कि फरीदन कार्टराइट के साथ मिलकर केस को दोबारा खोलना चाहती है। मल्लिका जान सुनकर काफी डर जाती है और वह केस की फाइल को ढूंढने लगती है, लेकिन मल्लिका जान को फाइल नहीं मिलती। फिर रात का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर वहीदन आती है। वह मलिक जान को बताती है कि उसने सालों पहले फाइल को जला दिया ताकि पुलिस मल्लिका जान को ना पकड़ पाए। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फरीदन की नथ उतराई के बारे में बात करने के लिए सभी तवायफ आई हुई थी और मल्लिका जान यहाँ पर कहती है हीरा मंडी की रिवायत के अनुसार नथ उतराई कुंवारी लड़कियों की होती है और फरीदन को तो मैंने सालों पहले बेच दिया था, तो फिर यह कुंवारी कैसे हुई, इसकी नथ उतराई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर फरीदन कहती है कि वह अपनी नथ उतराई करके रहेगी। जिस दिन फरीदन अपनी नथ उतराई रखती है, उसी दिन
मल्लिका जान बेबो जान के आखिरी मुजरे का ऐलान करती है, जिस वजह से कोई भी नवाब फरीदन की हवेली पर नहीं जाता। सभी लोग शाही महल में आते हैं बेबो जान का आखिरी मुजरा देखने के लिए।